नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक बहुत अच्छी घटना हुई। इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में, या कहा जाए कि इज़राइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा था। फ़िलहाल वो उस पर संघर्ष विराम की खबरें आई हैं। सबसे अच्छी खबर ये आई है कि इज़राइल के जो आखिरी 20 बंधक बचे थे वो भी वहाँ से रिहा कर दिए गए हैं। 2 साल से ज़्यादा के समय लगातार कष्टों को झेलना और ज़िंदगी की उम्मीद की लौ को बनाए रखना वास्तव में बहुत गजब का काम है। उन बहादुर लोगों को मैं वास्तव में हृदय से प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में एक पहलू ऐसा है जिसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, पर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वो पहलू बार बार घुमड़ के आ रहा है, तो उसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए। साथियों, बड़ी राहत की बात है, ख़ास तौर से पूरी मानवता के लिए बहुत राहत की बात है कि आखिर इतने अमानवीय कष्ट झेलने के बाद इज़राइल के वो निर्दोष नागरिक बंधक के रूप में जो रखे गए थे वो रिहा हो गए और सकुशल अपने घर वापस आ गए। उनकी रिहाई के तो नहीं, लेकिन परिवारजनों से मिलने वाले वीडियोस जो नेट पर उपलब्ध हैं वो मैंने भी देखे। तो उस बारे में बस एक, आप जो भी कहें उसे बेवकूफ़ाना प्रश्न कहें, एक निर्दोष प्रश्न कहें, या कुछ अजीबोगरीब सनकी सवाल भी आप कह सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे दिमाग में क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से चर्चा करके इसका जवाब मुझे ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, आमतौर पर ये कहा गया कि जो बंधक थे वो जो हमास ने ज़मीन के अंदर सुरंगें बनाई हुई थीं उनमें रखे गए थे। सुरंगों में जीवन जीने के लिए सभी चीज़ें जुटाई गई थीं, ये मैं समझता हूँ, क्योंकि इतनी सारी सुरंगें हैं और उन सुरंगों में ऐसे ही तो कोई नहीं रह सकता है। तो अनाज भी रखा गया होगा, वहाँ टॉयलेट्स भी होंगे, वहाँ पानी की व्यवस्था भी रही होगी, ख़ास तौर पर वहाँ क्योंकि अंधेरा रहता है तो बिजली की व्यवस्था भी रही होगी। तो दोस्तों, जब इज़राइल ने हमले किए तो निश्चित रूप से बिजली व्यवस्था तो भंग हो गई होगी। वहाँ पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या किया गया होगा? आप कहेंगे कि आसान सी बात है, जनरेटर्स लगाए गए होंगे, यूपीएस लगाए गए होंगे, कुछ ऐसी एक कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो उन्होंने रखी होगी जिसमें वहाँ जीवन को सस्टेन किया जा सके। दूसरी बात, कुछ अभागे ऐसे नागरिक भी थे जो इस संघर्ष को नहीं झेल पाए, इस कष्टों को नहीं झेल पाए, उनके प्राण चले गए। उनकी बॉडीज़ को भी प्रिजर्व करके रखा गया। तो बॉडीज़ को प्रिजर्व करने के लिए भी कुछ इंतज़ाम किए गए होंगे, कुछ ऐसे एयर कंडीशनड बॉक्सेस वगैरह, या कुछ भी ऐसा एक कमरा बनाया होगा, कुछ भी व्यवस्था तो ऐसी की गई होगी, उसके लिए भी बिजली की ज़रूरत पड़ रही होगी। तो धरती पर ऊपर जो व्यवस्थाएं थीं वो इज़राइल ने नष्ट कर दी थीं, तो नेचुरली कोई वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ की गई होगी। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न तो ये है कि अगर कुछ जनरेटर लगाए गए थे तो वो किस जगह पर और कितनी संख्या में लगाए गए थे और कितनी कम व्यवस्था से लगाए गए थे कि वो इज़राइल की सेना जो चप्पे चप्पे पर निशाना लगा रही थी और चप्पे चप्पे को विध्वंस करने पर तुली हुई थी, तो वहाँ पर वो ऐसा नहीं हो पाया कि उनकी नज़र में आया हो और उन्होंने उस सिस्टम को ख़त्म नहीं किया हो। नज़र आया होगा तो निश्चित रूप से उन्होंने उसको ख़त्म भी किया होगा। ऐसे में अंदर उतना टेम्परेचर, उतनी ह्यूमिडिटी, उतना चीज़ मेंटेन करना कैसे पॉसिबल रहा? पहली बात तो मुझे ऐसी लगती है। दूसरी बात मेरे मन में आती है, मैंने अपने मेडिकल दोस्तों से भी पूछा और मैंने नेट पर भी सर्च किया कि कोई आदमी अगर लगातार बिना धूप के रहे, देखिए धूप इंसान के शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है,
बहुत बड़ा फैक्टर है। इसीलिए जो धूप में काम करते हैं, मेहनत के काम करते हैं, वो कम बीमार पड़ते हैं। तो मैंने उन लोगों से भी पूछा और मैंने इधर भी जानने की कोशिश की, नेट पर भी और भी उपलब्ध जगहों से जानने की कोशिश की। अगर एक इंसान लगातार लंबे समय 2 साल के लंबे समय तक धूप के अभाव में रहे तो उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जो जानकारियाँ उपलब्ध हैं उनके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि जो आदमी लगातार धूप की एब्सेंस में रहता है उसकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और उनमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। स्किन भी उतना ओज नहीं रखती है, अपना खो देती है इलास्टिसिटी और लटकने शुरू हो जाती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं। पाचन शक्ति जो है, हमारी डाइजेशन सिस्टम है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है और भूख लगना और गट हेल्थ जिसे कहते हैं, शरीर से मल का निष्कासित होना, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। इवन व्यक्ति कुछ समय बाद ठीक से चलने फिरने में भी असुविधा महसूस करता है। ऐसे में सोचने की बात यह है कि जब वो इजरायली बंधक इतने लंबे समय तक वहाँ पर थे तो उन पर भी इन चीज़ों का असर तो ज़रूर आया होगा। मुझे याद होता है कि हमारे भारत से एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में गए थे और जब वो वापस आए तो कम से कम 15-20 दिन के लंबे समय तक उन्हें आइसोलेशन में चिकित्सीय देखभाल में रखा गया था। उसके बाद ही वो अपनी फैमिली या लोगों से मिलने के लायक हो पाए थे। पर यहाँ तो यही देखने में आया कि बंधकों को रिहा करने पर हमास राज़ी हो गया। उसने बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया और रेड क्रॉस ने उसको इजराइल को सौंप दिया। फिर जो वीडियो सामने आए तो वो अपने रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, नेचुरल है, मैं इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं देख रहा कि वो दौड़ के जा रहे हैं, बाहें फैला के मिल रहे हैं, रो रहे हैं। उस दौरान मैंने देखा कि उनकी जो स्वास्थ्य है, जो चेहरा है और जो स्किन है और जो मूवमेंट है बॉडी के, उनसे ऐसा लग नहीं रहा कि वो 2 साल का लंबा समय अंधेरे में बिता के आए हैं। अंधेरा मतलब इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो ऐसे में दोस्तों मन में क्वेश्चन यही आता है मेरे कि अगर वहाँ लाइट की व्यवस्था सुरंगों में नहीं थी, हालांकि वो सुरंगें काफ़ी गहरी बनाई गई थी, 40 मीटर तो यानी 100 फुट तो नीचे ही थी मिसाइलों से बचने के लिए, तो वहाँ सारी व्यवस्थाएं रखी गई होंगी, पर सनलाइट तो अंदर नहीं पहुँच पा रही थी। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि उन बंधकों को रोज़ सुरंग से निकाल के और वहाँ समुद्र के किनारे उनको मॉर्निंग वॉक और सन बाथ वगैरह कराया जाता हो, एक्सरसाइज और वो कराया जाता हो, क्योंकि सैटेलाइट चप्पे चप्पे पर निगाह रखे हुए थे। अगर एक भी कोई चीज़ निगाह में आती है तो हमले से बचना इम्पॉसिबल था। तो ऐसे में मन में सवाल यही आता है कि अगर वो लोग सुरंगों में रहे तो उनकी हेल्थ पर वो असर हमें देखने के लिए क्यों नहीं मिला, और अगर वहाँ नहीं रहे तो उन बंधकों को किस जगह रखा गया। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं ये इंटरनेशनल मामला है, भारत का मामला तो है नहीं, हम यहाँ क्यों दिमाग लगा रहे हैं। पर मैं एज ए ह्यूमन पॉइंट, उनकी खुशी में मैं भी शामिल हूँ, तो एज ए ह्यूमन पॉइंट मैं बस ये मन में क्यूरियोसिटी है कि उनको कहाँ रखा गया। तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही लगता है कि उनको यहाँ पर नहीं रखा गया होगा, किसी दूसरी जगह पर, सुरंगों में नहीं रखा गया होगा, उनको किसी दूसरी जगह पर, ऐसी जगह रखा गया होगा डिटेन करके जहाँ पर सभी चीज़ें उपलब्ध हों। क्योंकि जब वो वीडियोज़ हम देख रहे हैं तो उसमें वो एकदम लाल चेहरा, स्वस्थ, एकदम हेल्दी और तेज़ी से दौड़ते हुए चलते फिरते नज़र आ रहे हैं, तो फिज़िकली उनके अपीयरेंस में ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। तो ये सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है, इसका जवाब मेरा मन नहीं ढूंढ पा रहा है, और जब तक किसी सवाल का जवाब नहीं मिले तो वो दिमाग में घूमता रहता है। तो अगर आपके पास इस बात का कोई जवाब है कि 2 साल के समय तक बिना धूप के रहने वाले इन इजरायली बंधकों के संग ऐसा क्या हुआ कि वो बिल्कुल भी बीमार या कमज़ोर नज़र नहीं आ रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर इस बारे में कोई डिस्कवरी की जाए तो वास्तव में ही इंसान के लिए, पूरी मानव जाति के लिए एक ऐसी चीज़ सामने आएगी मेडिकली कि भाई अगर धूप नहीं मिल रही है तो भी हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा।